हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें आप सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। इस टेंस का नाम सुनता ही दिमाग कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि इसका रूल स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा कठिन लगता है कि हम इसे समझ ही नहीं पाते। लेकिन इस वीडियो में मैंने इतने ईजी तरीके से इसे समझाया है कि आप बहुत आसानी से इसे समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। इसकी पहचान होती है कि वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे आता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है कि ये कंटिन्यूस वाला तो नहीं है, रहा है, रही है, आता है। इसमें अब इसमें क्या डिफरेंस है मैं आपको बताऊंगी। सुमित 2 वर्षों से मुंबई जा रहा है। अब जैसा इस वाक्य में आप देख रहे हैं लास्ट में रहा है तो आ रहा है, लेकिन इसमें एक और डिफरेंस है कि इसमें समय आता है। जिस वाक्य में समय आए और रहा है आए वो प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। अब इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी है, हैज़ और हैव। तो हैज़ और हैव मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। हैज़ आएगा हमारा ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर पर्सन के साथ, और हैव आएगा हमारा आई, वी, यू, दे यानी कि प्लूरल के साथ हमारा आएगा। चलिए अब इसे रूल के साथ समझेंगे। अब रूल देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, इतना कठिन रूल है नहीं ये, मैं आपको सिंपल करके बता देती हूँ। सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है और हेल्पिंग वर्ब है इसमें हैज़ और हैव। हैज़ हैव लिखने के बाद हमें बीन लगाना है, इसमें ये एक्स्ट्रा वर्ड है बीन। फिर वर्ब के साथ हमें आईएनजी लगाना है। फिर अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर हमें सिंस और फॉर का यूज़ करना है और फिर टाइम। अब यहाँ कन्फ्यूज़न आती है कि सिंस और फॉर किसके साथ आएगा, तो यहाँ पर मैं बता दूँ सिंस आएगा हमारा तब जब हमें एग्जैक्ट टाइम पता हो, एग्जैक्ट ईयर पता हो, एग्जैक्ट मंथ पता हो, एग्जैक्ट डे पता हो, तब हम सिंस लगाएंगे। लेकिन फॉर का यूज़ हम तब करेंगे जब हमें समय नहीं पता, दिन नहीं पता या फिर साल नहीं पता, वहाँ पर हम फॉर लगाएंगे और उसके बाद हम टाइम लगाएंगे। तो चलिए एग्ज़ाम्पल से इसे बनाते चलेंगे ताकि हम अच्छे से इसके स्ट्रक्चर को समझ सकें। स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हमारा पहला एग्ज़ाम्पल है, वह 2 घंटे से पढ़ रही है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं रूल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे शी, और शी के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज़। हैज़ के बाद हमें बीन लगाना है, फिर हमें वर्ब के साथ आईएनजी लगानी है। तो यहाँ पर हमारी वर्ब है रीड, रीड के साथ आईएनजी लग जाएगा, रीडिंग। उसके बाद हमें सिंस या फॉर लगाना है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे 2 घंटे आया है तो यहाँ सिंस लगाएं या फॉर लगाएं। तो जैसा मैंने पहले बताया था, अगर हमें फ़िक्स टाइम दिया हुआ है तब हमें सिंस लगाना है। अगर हमें ऐसे ही रैंडम कोई टाइम दे दिया गया है तो हमें फॉर लगाना है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 घंटे है। अब 2 घंटे तो सुबह के भी हो सकते हैं और रात के भी हो सकते हैं, दिन के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि फ़िक्स नहीं है टाइम, इसलिए हम यहाँ पर फॉर लगाएंगे। उसके बाद 2 घंटे के लिए 2 आवर्स। इस तरह हमारा सेंटेंस बन जाता है, शी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वह 2 बजे से किताब पढ़ रही है। अब इसे बनाते हैं, सेम सेंटेंस है लेकिन इसे कैसे बनाएंगे। इसमें हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे शी, फिर हैज़, फिर बीन, शी हैज़ बीन। उसके बाद में हमें वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है, रीडिंग द बुक। अब यहाँ पे देखिए 2 बजे से हमें एग्जैक्ट टाइम दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पर सिंस लगाएंगे, सिंस 2 o'clock। शी हैज़ बीन रीडिंग बुक सिंस 2 o'clock। ये तो इन 2 एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि सिंस और फॉर हमें कहाँ लगाना है। अभी कुछ 2-3 सेंटेंस हम और देख लेते हैं, फिर हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो पहला है, आज शाम से बादल गरज रहे हैं। इसे बनाएंगे, द क्लाउड्स हैव बीन थंडरिंग सिंस इवनिंग। जब भी मॉर्निंग, नून, इवनिंग का नाम आए वहाँ पर भी हमें सिंस ही लगाना है। नेक्स्ट, नल 2 घंटे से चल रहा है। द टैप हैज़ बीन रनिंग फॉर 2 hours। द टैप हैज़ बीन रनिंग फॉर 2 hours। वह सुबह से माला फेर रहा है। ही हैज़ बीन काउंटिंग बीट्स सिंस मॉर्निंग। ही हैज़ बीन काउंटिंग बीट्स सिंस मॉर्निंग। हम 3 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर 3 years। वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर 3 years। तो चलिए अब हम देखते हैं नेगेटिव रूल।
अगर आप सिंपल रूल अच्छे से समझ गए हैं तो नेगेटिव रूल बहुत ही आसान होगा, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही है, बस हमें हैज़ ऐप के बाद थर्ड पोजीशन पर नॉट लगाना है। चलिए रूल देखते हैं। सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव, फिर नॉट लगाना है थर्ड पोजीशन पर, उसके बाद बीन वर्ब के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, और हमें सिंस या फॉर का चूज़ करके टाइम लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने एग्ज़ाम्पल। हमारा पहला एग्ज़ाम्पल है, हम सुबह से नहीं खेल रहे हैं। इसे कहेंगे वी हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट, वह 1 घंटे से व्यायाम नहीं कर रहा है। इसे कहेंगे ही हैज़ नॉट बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर एन आवर। ही हैज़ नॉट बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर एन आवर। वह 1990 से यहाँ काम नहीं कर रहा है। He has not been working here since 1990. He has not been working here since 1990. वह कई दिनों से खुश नहीं दिख रहा है। He has not been looking happy for many days. He has not been looking happy for many days. अब आपने नेगेटिव स्ट्रक्चर भी देख लिया है रूल के साथ, एग्जाम्पल के साथ, कि किस तरीके से हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। अब देखेंगे हम इंटेरोगेटिव रूल। इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है, यानी कि हैज़ ए पहले आ जाएगा। उसके बाद हमें वैसा ही रूल रखना है, सब्जेक्ट के बाद बीन, वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सेंस या फॉर, और फिर हमारी टाइम, और टाइम के बाद हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है। तो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, क्या वह 2 दिन से लिख रहा है। हैज़ ही बीन राइटिंग फॉर 2 days। हैज़ ही बीन राइटिंग फॉर 2 days। नेक्स्ट, क्या वह 5 बजे से सो रही है। हैज़ शी बीन स्लीपिंग सिंस 5 o'clock। हैज़ शी बीन स्लीपिंग सिंस 5 o'clock। क्या मैं साल भर से यह बात नहीं बता रहा हूँ। इसे कहेंगे हैव आई नॉट बीन टेलिंग दिस थिंग फॉर 1 year। हैव आई नॉट बीन टेलिंग दिस थिंग फॉर 1 year। क्या अध्यापक 2 घंटे से पढ़ा रहा है। हैज़ द टीचर बीन टीचिंग फॉर 2 hours। हैज़ द टीचर बीन टीचिंग फॉर 2 hours। क्या वह 1 वर्ष से आपके पास रह रहा है। इसे कहेंगे हैज़ ही बीन लिविंग विद यू फॉर अ ईयर। हैज़ ही बीन लिविंग विद यू फॉर अ ईयर। तो अभी आपने प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव रूल देखा है, सिंपल वाला। अब हम देखेंगे नेगेटिव वाला रूल। ये रूल भी बिल्कुल सेम है, बस हमें सब्जेक्ट के बाद थर्ड पोजीशन पर नोट लगाना है। आप चाहें तो इसे अच्छे से देख सकते हैं। चलिए हम एग्ज़ाम्पल से शुरू करते हैं। पहले एग्ज़ाम्पल है, क्या वह 2 दिन से नहीं लिख रहा है। इसे कहेंगे हैज़ ही नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 days। हैज़ ही नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 days। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल, क्या वह 5 बजे से नहीं सो रही है। इसे कहेंगे हैज़ शी नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 5 o'clock। हैज़ शी नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 5 o'clock। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल, क्या वह 1 वर्ष से आपके पास नहीं रह रहा है। इसे कहेंगे हैज़ ही नॉट बीन लिविंग विद यू फॉर अ ईयर। हैज़ ही नॉट बीन लिविंग विद यू फॉर अ ईयर। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल, क्या बच्चे 4 बजे से नहीं खेल रहे हैं। इसे कहेंगे हैव द चिल्ड्रन नॉट बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। हैव द चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग सिंस 4 o'clock। नेक्स्ट, क्या रवि 2 बजे से पतंग नहीं उड़ा रहा है। इसे कहेंगे हैज़ रवि नॉट बीन फ्लाइंग अ काइट सिंस 2 o'clock। हैज़ रवि नॉट बीन फ्लाइंग अ काइट सिंस 2 o'clock। आपने कुछ ऐसे सेंटेंस भी सुने होंगे जिसमें क्या, कब, क्यों, कैसे ये वर्ड भी आते हैं, जैसे वे 2 दिन से कहाँ रह रहा है, या फिर तुम 4 घंटे से क्या कर रहे हो, इस तरीके के। तो अब यहाँ पर इस सेंटेंस को बनाने का क्या तरीका है, इसमें हमें WH फैमिली का जो वर्ड है वो पहले लगाना है, और उसके बाद हमें इंटेरोगेटिव का ही सेंटेंस लगाना है, जैसे कि हम एग्जाम्पल से इसे समझते हैं।
पहला एग्जाम्पल है हमारा, वे 2 घंटे से क्या पढ़ रही है। What has she been reading for 2 hours? What has she been reading for 2 hours? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह 1 घंटे से पत्र क्यों लिख रहा है। इसे कहेंगे Why has he been writing a letter for an hour? Why has he been writing a letter for an hour? नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह 20 मिनट से आपकी प्रतीक्षा क्यों कर रहा है। Why has he been waiting for you for 20 minutes? Why has he been waiting for you for 20 minutes? नेक्स्ट है, हम 3 वर्षों से यहाँ कैसे रह रहे हैं। इसे कहेंगे How have we been living here for 3 years? How have we been living here for 3 years? वह सुबह से क्यों चिल्ला रही है। इसे कहेंगे Why has she been crying since morning? Why has she been crying since morning? आई होप कि यहाँ तक आपको सभी रूल अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अगर इसके अलावा आप इसका नेगेटिव रूल भी बनाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 4th पोजीशन पर नॉट लगा देना है, बाकी रूल बिल्कुल सेम है। तो चलिए इसे भी हम एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लेते हैं ताकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के सभी स्ट्रक्चर, सभी रूल हमें अच्छे से समझ आ जाएं। तो चलिए पहला एग्जाम्पल है हमारा, वह 3 दिनों से क्यों नहीं पढ़ रहा है। इसे कहेंगे Why has he not been reading for 3 days? Why has he not been reading for 3 days? तुम 6 सालों से मंदिर क्यों नहीं जा रहे हो। Why have you not been going to temple for 6 years? Why have you not been going to temple for 6 years? वह 3 दिन से यहाँ क्यों नहीं आ रहा है। इसे कहेंगे Why has he not been coming here for 3 days? Why has he not been coming here for 3 days? तुम 5 बजे से क्यों नहीं पढ़ रहे हो। इसे कहेंगे Why have you not been reading since 5 o'clock? Why have you not been reading since 5 o'clock? यहाँ तक आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के सभी सेंटेंसेस सीख लिए हैं रूल के साथ, एग्जाम्पल के साथ। और यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस दिया है, इसे ट्रांसलेट करके ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में और मुझे बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर करिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का रूल थोड़ा सा बड़ा होता है लेकिन घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है, उतने अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएगा और जब अच्छे से बैठ जाएगा तो आप सेंटेंस भी आसानी से बना सकेंगे। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।